नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो फ्रेंड्स, हमारी जो उत्तराखंड पुलिस फॉरेस्ट गार्ड तथा पटवारी के लिए प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चल रही है। इसके अंतर्गत आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32 को। यदि इससे पूर्व के प्रैक्टिस सेट वीडियोस आपने नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज देख सकते हो। और यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 100 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। 40 प्रश्न उत्तराखंड, 20 प्रश्न हिंदी तथा 40 प्रश्न जो है स्टैटिक जीके से संबंधित होंगे। इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आपको कंप्यूटर तथा रीजनिंग के भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राम झूला का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है शिव सेतु, राम सेतु, शिवानंद झूला या लक्ष्मण झूला। तो दोस्तों, राम झूला का जो अन्य नाम है वो हो जाएगा शिवानंद झूला। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। राम झूला का जो निर्माण है दोस्तों वो था 1986 में जो है राम झूला बना था। कहाँ पर? ऋषिकेश में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राम झूला जो कि ऋषिकेश में स्थित है, इसका निर्माण कब हुआ था या कब बना था? तो दोस्तों 1986 में जो है इसका निर्माण हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि जो राम झूला है दोस्तों ऋषिकेश में, यह पुल जो है मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को पौड़ी गढ़वाल जिले के स्वर्ग आश्रम से जोड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से सभी पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर रानी कर्णावती द्वारा नवाजत खां की मुगल सेना को रोक दिया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन है करनपुर, श्रीनगर, शिवपुरी या खलंगा। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवपुरी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सिसवा नदी की सहायक नदी है? वाल्दी, रिस्पना, कैन्यूर या रतमाऊ। तो दोस्तों सिसवा नदी की जो सहायक नदी है वो है रिस्पना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीधे प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, काली नदी। क्वेश्चन 5, किस स्थान को धुनेरों की बस्ती कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो धुनेरों की बस्ती किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिहरी को जो है दोस्तों धुनेरों की बस्ती कहा जाता है। क्वेश्चन 6 है, निम्न में से देवप्रयाग किस पहाड़ी से नहीं घिरा है? अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, नहीं घिरा है। तो ऑप्शन है चंद्रबाड़ी, गर्त, दशरथांचल और ऑप्शन डी है नरसिंह। तो दोस्तों क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए चंद्रबाड़ी। अगला प्रश्न है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम स्थल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है व्यासघाट, सतपुली, फुलचट्टी या शिवपुरी। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सतपुली में। क्वेश्चन 8, कोदिया बगड़ में कब बीरचंद्र सिंह गढ़वाली की याद में मेला लगता है? ऑप्शन है 12 मई, 9 नवंबर, 10 अगस्त या 12 जून को। तो दोस्तों बीरचंद्र सिंह गढ़वाली की याद में कोदिया बगड़ में मेला जो लगता है वो लगता है 12 जून को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चमोली के सलूड़ गांव में मनाया जाने वाला रम्माण उत्सव प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल में। क्वेश्चन 10 है, जलीसेरा बुग्याल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या चमोली। तो दोस्तों जलीसेरा बुग्याल जो है चमोली जनपद में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 11 है, समुद्र तल से उत्तराखंड की अधिकतम ऊंचाई है मीटर में? ऑप्शन है दोस्तों 7272, ऑप्शन बी है 8848, ऑप्शन सी है 7817 तथा ऑप्शन डी है 7756। तो देखिए फ्रेंड्स, समुद्र तल से उत्तराखंड की जो अधिकतम ऊंचाई है वो होगी 7817 मीटर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वर्तमान में कुल कितनी न्याय पंचायतें हैं? परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 670 न्याय पंचायतें। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य ग्राम्य विकास संस्थान स्थित है। महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है रुद्रपुर, रामनगर, रायपुर या काशीपुर। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य ग्राम्य विकास संस्थान जो है कहाँ पर स्थित होगा? आंसर हो जाएगा रुद्रपुर में। ऑप्शन ए जो है रुद्रपुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऊनी कपड़ा जलने का गंधबोधक शब्द है। ऑप्शन है कुमरान, किकरान,
किणाण या कुतराण। तो दोस्तों ऊनी कपड़ा जलने का जो गंध बोधक शब्द होगा वो होगा कुतराण। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कुतराण। क्वेश्चन 15 है, निम्न में से कहाँ नंदा देवी मंदिर स्थित नहीं है? ऑप्शन देखेंगे धनोल्टी, पैनखंडा, कुरूड़ या नौटी चांदपुर। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नौटी चांदपुर में नहीं है। अगला प्रश्न है, हीरामणि नामी ग्लेशियर स्थित है चमोली, बागेश्वर, टिहरी या पिथौरागढ़ में? तो दोस्तों हीरामणि और नामी ग्लेशियर जो है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17, अल्मोड़ा के बिनसर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों अल्मोड़ा में जो बिनसर महादेव मंदिर स्थित है इसका निर्माण कराया गया था कल्याण चंद के द्वारा। ऑप्शन बी कल्याण चंद राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानेक बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या पिथौरागढ़ में? तो दोस्तों मानेक बुग्याल जो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। क्वेश्चन 19 है, देवरा यात्रा के समय किया जाने वाला नृत्य है? अब देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन है नौरतें, औसर, मंडाण या अठवाड़। देवरा यात्रा के समय जो नृत्य किया जाता है दोस्तों वो है औसर नृत्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा औसर। क्वेश्चन 20, पतंजलि योग विद्यापीठ को कब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था? 2006 में, 2008, 2012 या 2005 में? तो दोस्तों पतंजलि योग विद्यापीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो है 2006 में दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटद्वार का प्रसिद्ध सिद्धबली हनुमान मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अब देखिए दोस्तों यह जो है ऑप्शन देखेंगे खो, मालिनी, पश्चिमी रामगंगा या ऑप्शन डी है नयार। तो कोटद्वार का जो प्रसिद्ध सिद्धबली हनुमान मंदिर है दोस्तों ये जो है खो नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, 2021 के अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया था? अब देखिए ऑप्शन ए है वंदना कटारिया, ऑप्शन बी है हंसा मंडराल, ऑप्शन सी है एकता बिष्ट तथा ऑप्शन डी है रेणु कोहली। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए वंदना कटारिया। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा का मध्यकालीन नाम क्या है? आलमगढ़, राजपुर, आलमगीरपुर या रामक्षेत्र? तो दोस्तों अल्मोड़ा का जो मध्यकालीन नाम है वो हो जाएगा रामक्षेत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सुई का मंदिर कहाँ स्थित है? बागेश्वर, काशीपुर, लोहाघाट या भीमताल? तो दोस्तों सुई का जो मंदिर है ये लोहाघाट चंपावत में स्थित है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 25, मद महेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? कत्यूरी शैली, पांडव शैली, नागर शैली, उत्तराखंड शैली? तो दोस्तों मद महेश्वर जो मंदिर है ये पांडव शैली में बना हुआ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं कि मद महेश्वर मंदिर जो है दोस्तों पंच केदारों में द्वितीय केदार के रूप में पूजा जाता है। यहाँ जो है दोस्तों भगवान शिव के नाभि की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है दोस्तों? नाभि की पूजा यहाँ पर होती है, ठीक है। और यह जो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है और समुद्र तल से जो है मद महेश्वर मंदिर की जो ऊंचाई है 3289, याद रखेंगे 3289 मीटर की ऊंचाई पर है ये समुद्र तल से। अगला प्रश्न है, मसूरी में बाटा घाटा कांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1996, 1994, 1995 या 1997 में? तो दोस्तों मसूरी में जो बाटा घाटा कांड हुआ था ये वर्ष 1994 में हुआ था। क्वेश्चन 27 है, राज्य फल काफल का वैज्ञानिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा मायरिका एस्कुलेटा। ऑप्शन डी मायरिका एस्कुलेटा जो है राज्य का काफल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घबला किस जनजाति का लोक देवता है? थारू, जौनसारी, वन रावत या भोटिया? तो दोस्तों घबला देवता जो है किसका लोक देवता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि भोटिया जनजाति का। अगला प्रश्न है, कत्यूरी राजवंश में पैदल चलने वाली सेना के प्रमुख को कहा जाता था? गोलमिक, अश्वबलाधिकृत, ऑप्शन सी है महाबलाधिकृत तथा ऑप्शन डी है पदाधिक। तो दोस्तों क्वेश्चन 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोलमिक। क्वेश्चन 30 है, किस राजा को बौद्ध श्रवण शत्रु के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूदेव को जो है बौद्ध श्रवण शत्रु के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौरव राजवंश में राजा के लिए भोजन की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को कहा जाता था? ऑप्शन है प्रतिहार, कुमारामात्य, सूपकारपति तथा ऑप्शन डी है राजद्वारिका। तो
तो दोस्तों पौरव राजवंश में जो है राजा के लिए जो भोजन की व्यवस्था करता था उस अधिकारी को कहा जाता था सूपकारपति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सूपकारपति। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है ये आपके सभी आगामी एग्जाम्स के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में आपको बताना है कि 100 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही थे। क्वेश्चन 32 है, अकबर द्वारा गंगा के स्रोत का पता लगाने हेतु भेजे गए अन्वेषण दल को किस गढ़वाल शासक ने हरिद्वार में ही रोक लिया था? तो देखिए ऑप्शन है मानशाह, बलभद्र शाह, अजयपाल या सहजपाल। तो दोस्तों क्वेश्चन 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहजपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झलताल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों झलताल जो है चमोली जनपद में स्थित है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 34 है, जयकृत शाह द्वारा सिखों के आक्रमण से बचने के लिए कौन सा कर देना स्वीकार किया? ऑप्शन है दोस्तों मोह कर, ऑप्शन बी है राजकर, ऑप्शन सी राखी कर तथा ऑप्शन डी है मांगा कर। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राखी कर। अगला प्रश्न है, नौठा कौथिक किस मंदिर में लगता है? ऑप्शन है आदि बद्री, योग ध्यान बद्री, बद्रीनाथ या भविष्य बद्री। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योग ध्यान बद्री में। अगला प्रश्न है, गढ़ शासनकाल के दौरान मंडल के प्रमुख को क्या कहते थे? फौजदार, लेखवार, सियाणा या कमेण। तो दोस्तों अच्छा प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमेण। अगला प्रश्न, राज्य में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 936। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 936। क्वेश्चन 38, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला धर्म कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों जैन, सिख, बौद्ध या हिंदू। तो राज्य में यदि सर्वाधिक साक्षरता वाले धर्म की बात की जाए तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी तहसील सुमेलित नहीं है? अब देखिए दोस्तों ऑप्शन है पिथौरागढ़, कनाली छीना, बिल्कुल ठीक है, और टिहरी घनसाली, बिल्कुल ठीक है, घनसाली टिहरी जनपद में है, और देहरादून विकासनगर, ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी है चमोली मोरी। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो मोरी तहसील है दोस्तों ये उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन डी जो है प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है? ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, आयोग अध्यक्ष या मुख्यमंत्री। तो देखिए फ्रेंड्स, जो राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 41, रिजु का विलोम है सरल, सीधा, वक्र या त्रिकोण। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्र। क्वेश्चन 42, शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर जल कमल, समुद्र कमल, बादल समुद्र, ऑप्शन डी है कमल बादल। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमल बादल। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इस वाक्य के लिए शब्द क्या होगा? अब देखिए अबला, अबीरा, एकल्या या असहाय। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवीरा। क्वेश्चन 44, कनक धतूरा कनक के लिए दूसरा शब्द चुनिए, कसौटी, प्रसाद, सोना या आभूषण। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सोना। ऑप्शन सी जो है सोना इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 45, निम्न में से अभिकारी शब्द को चुनिए, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो दोस्तों अभिकारी शब्द कौन सा है इसमें से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अव्यय। क्वेश्चन 46 है, भूत के पांव पीछे के रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद या हरिशंकर परसाई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है अहिंसा, किन्नर, अपरिग्रह या बुढ़ापा। तो दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अहिंसा जो है यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होगा। क्वेश्चन 48 है, समूहार्थक शब्द का चयन कीजिए, नाव, केवट, जहाज या बेड़ा। तो दोस्तों समूहार्थक जो यहाँ पर जो शब्द होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बेड़ा। क्वेश्चन 49, निम्न में से किस वाक्य में भविष्य काल है? ऑप्शन देखेंगे, मैंने एक पेड़ काट लिया, ऑप्शन बी है मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा,
ऑप्शन सी है मैं आपकी आभारी हूँ तथा ऑप्शन डी है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा में क्या है, भविष्य काल है। अब देखिए क्वेश्चन 50 है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। तो क्वेश्चन 50 का राइट आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमें वाक्य बताना है कि कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसमें जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन 52, शुद्ध वाक्य बताइए। युद्ध हो रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध मनाया जा रहा है या युद्ध किया जा रहा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युद्ध हो रहा है। क्वेश्चन 53 है, निहार रश्मि निर्जा काव्य संग्रह के लेखक है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, तो आंसर जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। ऑप्शन है द्रविड़ भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार या देव भाषा परिवार। तो दोस्तों कन्नड़ का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से होगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55, तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या है। अब देखिए दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका सगुण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि तुलसीदास की भक्ति का जो स्वरूप है वो है सगुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारंग ले सारंग चली कहीं सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कहीं गई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है। ऑप्शन है श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। सरकरा, कर, मोती या होली। अब देखिए दोस्तों शब्द को देखकर ही पता चल रहा है कि तत्सम शब्द इसमें से कौन सा होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जिजीविषा, जजीविषा, जिजीविषा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो ऑप्शन ए जिजीविषा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौ धन चरित की संधि है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, गौ धन चरित की संधि क्या हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, गौस चरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छा लिखता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। गाता, मधुर, वह या बहुत। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत। अगला प्रश्न है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है यूएसए, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड या फ्रांस। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राज्यपाल के द्वारा। तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है निलंबित करने की शक्ति किसके पास है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार की किस विधेयक द्वारा करती है। क्वेश्चन को समझेंगे, एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है। ऑप्शन है वित्त विधेयक, अनुपूरक विधेयक, आर्थिक विधेयक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त विधेयक। क्वेश्चन 64 है, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देशन के अंतर्गत शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। प्रादेशिकता, समाजवाद, जातीयता या संप्रदायवाद। तो दोस्तों क्वेश्चन 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट पर्वतमाला के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ियों को जो है एलिफेंट पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है।
तो दोस्तों दो देशों के बीच जो वस्तु विनिमय होता है उसे क्या कहा जाता है? द्विपक्षीय व्यापार कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जो है पहले एसबीआई को जाना जाता था। अब देखिए एसबीआई की जो स्थापना दोस्तों कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में जो है एसबीआई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा वर्ष 1924 में जो है भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से जो है अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं? डाउन्स, वेल्ड, कंपोस या स्टेपी? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेल्ड। क्वेश्चन 71 है, चूटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो चूटक जल विद्युत परियोजना है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठकें वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? 5, 2, 3 या 4 बार? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो, ऑप्शन है दोस्तों यूएसए के राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन बी है ब्रिटिश राजा या रानी के पास है, ऑप्शन सी है फ्रांस के राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन डी है पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास? तो प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटिश राजा या रानी के पास। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है? राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, बिना विभाग के मंत्री या कैबिनेट मंत्री? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? ऑप्शन है 72वां, 73वां, 74वां या 71वां संविधान संशोधन? तो दोस्तों क्वेश्चन 76 का राइट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है रामगंगा नदी, गंगा नदी, ताप्ती नदी या यमुना नदी? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी को, यानी कि गंगा नदी को जो है उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, महावीर कौन थे? 24वें तीर्थकर, 21वें तीर्थकर, 22वें तीर्थकर या 23वें तीर्थकर? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा महावीर जो है 24वें तीर्थकर थे। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 79 है, नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग से, यानी कि नीली और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था? तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ये क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा वर्ष 1966 से 69 तक। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है। अब देखिए दोस्तों, आपके यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस में हालांकि साइंस नहीं पूछी गई है, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए इस प्रश्न को पढ़ सकते हो। तो मनुष्य के लिए जो मानक ध्वनि स्तर है दोस्तों वो हो जाएगा 90 डेसिबल। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 90 डेसिबल। क्वेश्चन 82 है, महमूद गजनबी भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? अब देखिए दोस्तों, महमूद गजनबी द्वारा जो है भारत में जो प्रथम आक्रमण किया गया था ये किया गया था हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध। क्वेश्चन 83, कौन सा कार्यक्रम गरीबी हटाओ नारे के साथ शुरू हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है 20 सूत्रीय कार्यक्रम, भारत निर्माण, ऑप्शन सी है नरेगा तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 सूत्रीय कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग की नियुक्ति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी? अब देखिए फ्रेंड्स, हंटर आयोग की जो नियुक्ति है ये हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सदस्य नहीं है? सार्क का, यूएन का, G8 का या G20 का? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 85 का ऑप्शन सी, यानी कि G8 का सदस्य जो है भारत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। 2 सितंबर 1946 में गठित कांग्रेस की अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा दोस्तों उपाध्यक्ष का। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 87 है, वह कमांड जो एक फाइल की सामग्री को दूसरे में विलीन कर देता है उसे क्या कहेंगे? ऐड, ठीक है, रिस्टोर, रीनेम या अपेंड? तो दोस्तों क्वेश्चन 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपेंड। कंप्यूटर का महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे। क्वेश्चन 88 है, रमेश और मोहन का स्थान 40 बच्चों की एक कक्षा में ऊपर से क्रमशः 12वां और 16वां है, तो नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा? अब देखिए रीजनिंग के प्रश्न यहाँ से शुरू हो चुके हैं, तो आपको जो है रीजनिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 29वां और 25वां। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 64 प्लस 53 इज इक्वल टू 4 एंड 86 प्लस 42 इज इक्वल टू 4, तो 83 प्लस 72 इज इक्वल टू क्या होगा? रीजनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उत्तर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा। अब देखिए आपको ये सॉल्व करना है और इसे बताना है। अब देखिए क्वेश्चन 90 है, MCA का पूरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। MCA का पूरा नाम हो जाएगा मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ऑप्शन ए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है MCA का पूरा नाम होगा। क्वेश्चन 91 है, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? 1997, 1982, 1972 या 1970? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1972। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का रूप क्या होगा? अब देखिए दोस्तों HTTP का रूप क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था अमेरिका द्वारा, सोवियत संघ द्वारा, जर्मनी द्वारा या फ्रांस के द्वारा? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा सोवियत संघ के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है सारनाथ, पावापुरी, श्रावण बेलगोला या वैशाली में? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पावापुरी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? ऑप्शन है बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इल्तुतमिश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो फ्रेंड्स प्लासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो था सिराजुद्दौला। ऑप्शन सी सिराजुद्दौला जो है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा वर्ष 1856 में जो है सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। ऑप्शन है मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, स्वराज पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के या गद्दर पार्टी के? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 99 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1। क्वेश्चन 100 है, 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस में, यानी कि 2020 में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन पेरिस में होने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।